नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। और पहला यहाँ पर क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री बट्टे के अंदर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर ए होगा या बी या सी या डी में से एक होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना होगा। तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन को लिखेंगे। तो हमें दिया गया क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री और मेन बटे के अंदर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए साथियों, यहाँ पर इसको मैं आगे सरलीकरण और कर लेता हूँ। 2 और 30 डिग्री, 2 × 30 डिग्री और मेन बटे के अंदर यहाँ पर 1 और प्लस, इसको मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पे tan और 30 डिग्री और इसका क्या है होल स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ पर उसके बाद में 2 × और tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है और मेन बटे के अंदर 1 प्लस और यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर 2/√3 और मेन बटे के अंदर 1 प्लस 1/3, यहाँ पर 2/√3 h2h लिख देंगे और यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 और प्लस 1, 2/√3 और मेन बटे के अंदर 4/3। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 2/√3 और इंटू यहाँ पे 3/4 कर देंगे। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ऊपर हमारा मान 3 और बट्टे नीचे 2/3, ये रिजल्ट निकल कर आएगा साथियों। और अब यहाँ पर हर के अंदर अंडरूट के अंदर कोई संख्या है तो यहाँ पर हम परिमेयकरण कर देंगे। और परिमेयकरण हम किस प्रकार से करेंगे, √3 का ऊपर और नीचे गुणा करवा देते हैं। पास रिजल्ट है वो कितना निकल कर आएगा, 3/3 और मेन बटे के अंदर और 2 और यहाँ पर √3 को √3 से जब हम गुणा करवाते हैं तो यहाँ पर 3 निकल कर आ जाएगा। 3 को मैंने 3 से कैंसिल कर दिया है तो √3/2 मान मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर sin 60 का मान कितना होता है हम जानते हैं, sin 60 का मान है वो हम जानते हैं कितना होता है साथियों। यहाँ पर sin 60 √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। जबकि cos 60 डिग्री है वो 1/2 होता है। और tan 60 डिग्री क्या है, tan 60 डिग्री ये √3 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो हमारे पास रिजल्ट √3/2 आया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि sin 60 के क्या है, ये मान बराबर है, sin 60 के क्या है, ये मान है बराबर है। तो पहला विकल्प है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ऑप्शन अपने आप यहाँ पर हम मिला लेंगे। हमें क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और मेन बट्टे के अंदर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया गया है साथियों। तो यहाँ पर हम 1 - और tan 45 का मान जानते हैं। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है साथियों। 1 का स्क्वायर कर देंगे और मेन बट्टे के अंदर 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 1 - 1 और बट्टा 1 + 1 यहाँ पे 0/2 अर्थात क्या होता है साथियों, 0 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है वो दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर ये दे रखा है साथियों कि tan 90 डिग्री हो सकता है इसका मान। सेकंड ऑप्शन हमें ये दिया गया है यहाँ पे 1 मान हो सकता है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो sin 45 डिग्री हो सकता है। और चौथा ऑप्शन हमें 0 दे रखा है। तो हम जानते हैं साथियों कि tan 90 और tan 90 तो क्या होता है, अनंत या अपरिभाषित होता है। एक इसका रिजल्ट निकल नहीं रहा है। sin 45 और sin 45 का मतलब ये हुआ साथियों 1/√2 और यहाँ पे चौथा ऑप्शन 0 और ये भी हमारा क्या है, तो यहाँ पर ऊपर भी हमारा 0 मान है वो प्राप्त हो रहा है साथियों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेकंड का जो सही करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। उसके बाद में हमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि sin 2a का मान है वो 2 sin a इसके बराबर होगा। तब सत्य होता है जब a का मान
किसके बराबर होगा, ए का मान है वो किसके बराबर होगा। यहां पर पहला ऑप्शन हमें ये दे रखा है साथियों 0 डिग्री, बी ऑप्शन हमें ये दे रखा है 30 डिग्री, सी ऑप्शन हमें यहां पर ये दे रखा है 45 डिग्री और डी ऑप्शन हमें यहां पर हमें 60 डिग्री दे रखा है। एक तो तरीका ये हो गया साथियों कि यहां पर हम ए की जगह यहां पर सर्वप्रथम 0 डिग्री मान रखकर पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो आंसर है वो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो यहां पर हम ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं तो सरलीकरण अच्छा रहेगा, तो यहां पर हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए साथियों यहां पर सर्वप्रथम मैं 0 डिग्री पे मान चेक करता हूं कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखिए साथियों सर्वप्रथम a बराबर 0 डिग्री लेने पर, और a बराबर 0 डिग्री लेने पे देखिए साथियों यहाँ पे साइन और यहाँ पे 2 इंटू 0 डिग्री और बराबर 2 और यहाँ पे साइन और 0 डिग्री। और हम जानते हैं साथियों कि 2 को जब 0 से गुणा करवाते हैं तो 0 आता है, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। और यहाँ 2 इंटू साइन 0 डिग्री और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और 0 को जब हम 2 से गुणा करवाते हैं तो 0 ही रिजल्ट निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो 0 के बराबर 0 मान है वो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर a का मान है वो 0 डिग्री होगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन 30 डिग्री पे भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 इंटू यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री बराबर 2 और साइन 30 डिग्री। और साइन 60 का मान तो साथियों √3/2 होता है, और 2 इंटू और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ये रिजल्ट तो बराबर नहीं है साथियों, ये रिजल्ट तो बराबर है नहीं। इसी प्रकार हम 45 डिग्री पे चेक कर लेंगे और 60 डिग्री पे चेक कर लेंगे। लेकिन सी और डी जब हम चेक करेंगे तो ये मान भी इक्वल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, 2 tan 30 डिग्री मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कोस 60 डिग्री के बराबर होगा, या साइन 60 के बराबर होगा, या tan 60 के बराबर होगा, या साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो सर्वप्रथम इसको जब हल करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ पर 2 का तो 2 इंटू और tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं, tan 30 का मान है वो 1/√3 होता है, और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस और यहाँ पर 1/√3 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 2/√3 और मेन बट्टे के अंदर 1 माइनस 1/3 2/√3 और यहाँ पर 3 लघुत्तम ले लेते हैं। 3 क्या है लघुत्तम ले लेंगे साथियों, तो 3 माइनस 1 यहाँ पर 2/√3 और मेन बट्टे के अंदर यहाँ पर 2/3 आ जाएगा साथियों। और आगे इसको जब हम सरलीकरण करेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों 2/√3 और इंटू 3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 को मैंने कैंसिल कर दिया है, और यहाँ से 3/√3 ये रिजल्ट निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर परिमीकरण कर देंगे तो √3 को ऊपर नीचे में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 3/√3 और मेन बट्टे के अंदर यहाँ पर शुद्ध 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से जब हम गुणा करवाते हैं तो 3 रिजल्ट निकल कर आएगा। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया है, तो √3 हम जानते हैं यहाँ पर √3 है वो किसका मान होता है साथियों, tan 60 का मान होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 और यहाँ पर a प्लस b का मान है वो साथियों 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा और इक्वल होना चाहिए, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। और एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों, वीआईपी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर आने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है साथियों। और यहाँ पर सर्वप्रथम हम जानते हैं साथियों कि tan a प्लस b, और यहाँ पर देखिए साथियों √3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर और tan के पदों में √3 है वो किसका मान होता है, तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का होता है। यही बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर tan किसका होता है 60 डिग्री का, और यहाँ पर a प्लस b का मान है वो 60 डिग्री के बराबर आ गया, और इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं।
उसके बाद में देखिए साथियों, हमें सेकंड यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पे 1/√3 ये मान दे रखा है, लेकिन tan के पदों के अंदर 1/√3 है, वो मान किसका होता है ये बात भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे a माइनस बी और बराबर है 30 डिग्री, और इसको इक्वेशन है सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हल करके a और b के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट के अंदर हम सेकंड को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड a प्लस बी और बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। तो यहाँ पर योग करने पे b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री, a का मान यहाँ पर साथियों 45 डिग्री आ गया, और a के इस मान को हम समीकरण फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a का मान 45 डिग्री और b का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो b बराबर यहाँ पर देखिए साथियों हमारे पास 60 माइनस 45 तो 15 डिग्री निकल कर आ गया। और हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं a प्लस b का मान, तो यहाँ पर a और b अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पर 60 डिग्री, ये मान साथियों 90 डिग्री से तो क्या है छोटा है, 90 डिग्री से तो क्या है छोटा है। तो यही यहाँ पर शर्त हमें दे रखी, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट कर रहा है कि a का मान तो 45 डिग्री और b का 15 डिग्री है, तो यहाँ पर a का मान b से क्या है बड़ा है, तो दोनों शर्तें यहाँ पर क्या है लागू हो रही है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको समझ में आ गया है साथियों। उसके बाद में 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है साथियों, उसके अंदर आपको क्या करना है कि सत्य और असत्य कथन है वो बताने हैं और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी होगी। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो पहला पार्ट आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहले पार्ट के अंदर ये दे रखा है कि साइन a प्लस बी का मान यहाँ पर साइन a और प्लस साइन b के बराबर होता है। लेकिन देखिए साथियों ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रूफ दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पर a का मान मैंने 30 डिग्री रख लिया है, कितना रख लिया है 30 डिग्री। b का मान साथियों हम यहाँ पर हम 30 डिग्री भी ले सकते हैं और 60 डिग्री भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है कौन सा भी मान क्यों न ले हम। तो मान लीजिए मैंने a और b के मान है वो सेम ही ले लिए, क्या है b का मान भी मैंने 30 डिग्री ले लिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास साइन यहाँ पे टोटल 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री बन जाएगा, कितना बन जाएगा 60 डिग्री। और बराबर के अंदर यहाँ पर देखिए साथियों मान हमारा चल रहा है साइन 30 डिग्री लिख देंगे और प्लस है साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए साथियों साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान है वो 1/2 होता है, और यहाँ पर भी 1/2, लेकिन साइन 60 का मान है वो √3/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये मान आपस में क्या है इक्वल नहीं है, तो ये मान इसके क्या इक्वल नहीं हो सकता, और इसकी हमने पुष्टि भी कर दी है साथियों। इस प्रकार आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप आसानी से इस तरीके से हल कर सकते हो। उसके बाद में के अंदर हम प्रश्नावली 8.3 पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।